हेलो ट्रेडर्स, आपका इस वीडियो में स्वागत है। इंजॉय द शेयर मार्केट वाले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं और बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे हमको क्या क्या डाटा के माध्यम से दिखाई दिया था ट्रेड में और कौन सा ट्रेड हमको मिला था। ठीक है, तो चलिए हम इसको बारीकी से देखने का समझने का प्रयास करेंगे। तो निफ्टी का ऑप्शन चैन हमने खोल रखा है, जो कि एडवांस ऑप्शन चैन है और एक प्रीमियम भी है। इसका पेड वर्जन हमने ले रखा है। तो चलिए इसको हम 10 सेकेंड स्किप करते हैं, यानी इसमें कम से कम समय में 10 सेकेंड का डाटा हमको मिल जाता है, यानी 10 सेकेंड पर हमको डाटा मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए हमको इसको बारीकी से हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमको 22,300 की स्ट्राइक प्राइस पर सपोर्ट दिखाई दे रहा है और 22,700 की स्ट्राइक प्राइस पर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जो कि दोनों डब्ल्यू टीवी है, यानी दोनों कमजोर दिखाई दे रहा है। ठीक है, सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज हमको 22,500 की स्ट्राइक प्राइस पर दिखाई दे रहा है, यानी ये डब्ल्यू टी टी दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं आगे और देखते हैं हमको क्या दिखाई दे रहा है। फिर अगेन 22,300 की स्ट्राइक प्राइस पर सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जो कि डब्ल्यू टी बी 22,200 की स्ट्राइक प्राइस पर। रेजिस्टेंस की बात करें तो 22,700 की स्ट्राइक प्राइस पर, जो कि डब्ल्यू टी टी 22,600 की स्ट्राइक प्राइस पर है। चलिए इसको प्ले करते हैं और बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा, इस ऑप्शन चैन में एक अच्छी खासियत है कि हमको ओपनिंग के बारे में मालूम हो जाता है। ओपनिंग की बात करें तो हमको ऑप्शन चैन खोलने से पहले ही ये मालूम हो जाता है कि 5-7 मिनट पहले ही कि ऑप्शन चैन से ही दिखाई दे देता है मार्केट का ओपनिंग कहाँ हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ओपनिंग जो है 22,340 के आसपास ओपनिंग दिखाई दे रहा है, जो कि 180 पॉइंट गैप डाउन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलिए अब इसके डाटा को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे और ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो मार्केट को सेटल्ड होने देते हैं, 5 मिनट में ट्रेड हम बना नहीं पाते हैं। मार्केट सेटल्ड होती है तो ही हम कुछ कर पाते हैं। तो मार्केट जब तक सेटल्ड नहीं होती तब तक हम इसके डाटा को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो हम इसको ध्यान पूर्वक देख रहे हैं। रेजिस्टेंस स्ट्रांग हुआ और अगेन डब्ल्यू टी पी हुआ 22,500 की स्ट्राइक प्राइस पे। सपोर्ट अभी भी वीक बना हुआ है, यानी कमजोर बना हुआ है, स्ट्रांग नहीं हुआ है। चलिए और आगे समझते हैं, देखते हैं और हमको क्या क्या पोजीशन देखने को मिल सकती है। तो मार्केट को सेटल्ड होने में तकरीबन 5 मिनट तो लगना तय है। और बात करें, जब तक हमको कंफर्मेशन किसी एक साइड का नहीं मिलता है, जैसे कि किसी भी साइड सपोर्ट स्ट्रांग हो जाए या तो रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाए, किसी एक का स्ट्रांग जब तक न हो तब तक ट्रेड करना बहुत ही कठिन होता है। इसलिए हम किसी एक साइड स्ट्रांग होने का इंतजार करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इंतजार कर रहे हैं और सपोर्ट हमको दिख रहा है कि भैया सपोर्ट स्ट्रांग हो रहा है धीरे धीरे। अब स्ट्रांग भी हो गया है, लगभग 9:21 हो गया। मार्केट गैप डाउन खुलती है, उसके बाद देखते हैं आगे क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट स्ट्रांग हो चुका है, तो हम एक लाइन खींच देते हैं जिसकी वैल्यू आ रही है 22,215 के आसपास। 22,220 आ रही, कभी 22,215 के आसपास आ रही। ठीक है, चलिए हम 22,220 पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। 22,220 यानी बहुत ही नीचे आ रहा है, इसकी वैल्यू 22,220 यहाँ कहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये सपोर्ट की लाइन हो गई। उसके बाद हम रेजिस्टेंस की लाइन की बात करें तो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 22,600 के स्ट्राइक प्राइस पर डब्ल्यू टी बी, जो कि रेजिस्टेंस 22,700 की स्ट्राइक प्राइस पर है, यानी ये बियरिश मोमेंटम क्रिएट करता है कुल मिला जुला करके। ठीक है, तो ऐसे केस में मार्केट की बात करें तो मार्केट एक डाउनफॉल का मोमेंटम दे सकती है। हालांकि हम सपोर्ट से यदि ट्रेड लेना चाहते हैं तो ये रिस्की ट्रेड होगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस नीचे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, यहाँ हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो कि डब्ल्यू टी वी है।
तो चलिए हम सपोर्ट की वैल्यू की एक लाइन हमने खींच रखी है और निकाल रखा है, और हम सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है इसलिए सपोर्ट से ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे, और देखते हैं मार्केट अपने सपोर्ट के आसपास कब तक आती है। टॉप की बात करें तो टॉप हमको कई जगह पर वैल्यू जनरेट होती हुई नजर आ रही है, इसलिए इसका टॉप अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि टॉप इसका है एक्चुअल में टॉप है कहाँ पर। तो चलिए अभी हमको जहाँ पर दिखाई दे रहा है वहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अभी 22,600 को इस टाइप प्राइस पर इसका टॉप दिखाई दे रहा है, तो 22,521 के आसपास हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। 22,521, ठीक है। अब इसको ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करते हैं और मार्केट को अपने इस कंडीशन पे आने का इंतजार करते हैं। जब तक मार्केट अपने सपोर्ट के आसपास नहीं आ जाती है तब तक हम ट्रेड का इंतजार करेंगे, और एक बात ध्यान रखेंगे कि सपोर्ट पर ट्रेड लेना रिस्की है। क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस नीचे आने की कोशिश कर रहा है, यानी WTB। तो ऐसे कंडीशन में ये ट्रेड रिस्की हो जाता है। सपोर्ट भले ही स्ट्रांग है लेकिन रिस्की हो जाता है। सेफ ट्रेड की बात करें तो 22,250 की वैल्यू आ रही है, 22,250 की वैल्यू आ रही है, 22,157, ठीक है। तो 22,157 पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, 22,157, और इसको भी कर देते हैं रेड, इसको ग्रीन ही रहने देते हैं। अब जो हमारा टॉप 22,600 की स्ट्राइक प्राइस पर दिखाई दे रहा था वो तकरीबन 22,500 की स्ट्राइक प्राइस पर दिखाई दे रहा है। तो इस टॉप को हम 22,500 की स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसकी वैल्यू आ रही 22,452। तो 22,452 पर हम इस लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। अब हमारा टॉप तय हो गया है, हालांकि टॉप अभी भी चेंज हो सकता है क्योंकि रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है। और सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट 22,300 की स्ट्राइक प्राइस पर दिख रहा है, जिसकी वैल्यू आ रही है 22,215। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है, तो इसको खिसका करके नीचे साइड कर सकते हैं, 5-10 पॉइंट एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम इंतजार करते हैं कि भैया जब मार्केट इस कंडीशन पे यानी सपोर्ट के आसपास आएगी तो हम ट्रेड बनाएंगे, और वहां से डाइवर्जन का इंतजार करेंगे, यानी इसकी वैल्यू आ रही 22,205, और इसका टारगेट रहेगा, टारगेट निकाल लेते हैं 22,262, यानी 50 पॉइंट का मोमेंटम हम इसमें लेकर के चलते हैं। मार्केट को इंतजार करते हैं भैया जब तक कि ट्रेड के अपने जो सेटअप है उस पर मार्केट नहीं आ जाती तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। देखिए कुछ ही टाइम के बाद हमको जो सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस 22,700 से 22,500 की स्ट्राइक प्राइस पर शिफ्ट होता हुआ नजर आया, उसके बाद अगेन ये 22,400 की स्ट्राइक प्राइस पर WTB हो गया, ठीक है। WTB हो गया, यानी इसकी टॉप की बात करें तो इसका टॉप अब तय हो गया 22,420 पर। तो चलिए 22,420 पर हम इस लाइन को ड्रॉ कर देते हैं, 22,420, 22,360, 62, 64 क्या आ रहा है इसकी वैल्यू, 22,365, ठीक है। 22,365 पर हम इसको ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ कहीं 22,366 आ रहा है, फिर 62 आ रहा है। तो हमारा टॉप ए हो गया, ठीक है। कभी भी रेजिस्टेंस जब नीचे की साइड शिफ्ट होता है तो ऐसे केस में मार्केट जहां पर WTB दिखाता है यानी जहां पर शिफ्ट होने की कोशिश करता है वहीं से रिवर्सल हमको मिल जाता है। इसलिए हम इस लाइन को गेस करके चलते हैं, मार्केट यहाँ से हमको पुट का मोमेंटम देगी, ठीक है। हालांकि रिस्की होता है। सेफ की बात करें तो सेफ की लाइन आ रही 22,418, ठीक है। 22,418 पर हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो कि सेफ वैल्यू 22,418,
ये 22,370 आ रहा है इसकी वैल्यू। 370 की बात करें तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, और टॉप की बात करें तो 22,420 आ रहा है। तो 22,420 पर इसको लाइन को खिसका लेते हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं, ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश करेंगे। मार्केट या तो अपने सपोर्ट पर आए, सपोर्ट पे आएगी तो ये रिस्की रहेगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, और एक बार शिफ्टिंग हो भी गई है। और देखिए यहाँ पर फिर अगेन शिफ्ट हुआ 22,400 के स्ट्राइक प्राइस पर, और शिफ्टिंग कंप्लीट कर लेता है तो मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम इसको और देखने का बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। तो हमको ये दिखाई दे रहा है, जो पुट राइटर हैं, पुट राइटर्स इधर कहीं थे, नीचे की साइड, वो भी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी 22,300 की स्ट्राइक प्राइस पर आ गए। हालांकि हमने कल ही वीडियो में इस चीजें को हमने समझा दिया था कि यदि पुट राइटर कॉल राइटर ऊपर दोनों जाते हैं तो मार्केट फिर धीरे धीरे बुलिश होने लगेगी। तो चलिए देखते हैं, इसको बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं आपको क्या क्या सिचुएशन देखने को मिल सकती है। हम रिवर्सल की वैल्यू निकालने 22,070 आ रहा है, तो हम ये उम्मीद करके चलते हैं कि मार्केट जो है ज़्यादा से ज़्यादा मोमेंटम की बात करें तो ये कहाँ चला गया अभी, सॉरी। तो गाइस अब देखिए, रेजिस्टेंस नीचे के साइड शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। यदि रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया तो मार्केट का रिवर्सल यहीं से पूरी तरीके से तय है 22,370 से। यदि ये रेजिस्टेंस पूरी तरीके से 22,400 की स्ट्राइक प्राइस पर शिफ्ट न होकर के फिर अगेन 22,500 की स्ट्राइक प्राइस पर ऊपर जाने की कोशिश करने लगे तो मार्केट शायद 22,420 तक जा सकती है। ठीक है, तो देखते हैं हमको सपोर्ट मिल जाए या तो टॉप की लाइन मिल जाए, यानी इस कैंडल का, पहली कैंडल का हाई मिल जाए तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो हम यहाँ पर ट्रेड लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि ये ट्रेड रिस्की होता है। क्यों? क्योंकि ट्रेड इसलिए रिस्की होता है कि यदि रेजिस्टेंस पूरी तरीके से शिफ्टिंग कंप्लीट नहीं हो पाया, अगेन ऊपर जाने की कोशिश करने लगा तो मार्केट भी उसी के साथ थोड़ा सा और ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखा सकते हैं। यानी सेफ ट्रेड की बात करें तो सेफ ट्रेड हमारा 22,420-21 के आसपास बनेगा। ठीक है, और इससे भी सेफ जाना चाहते हैं तो 22,500 की स्ट्राइक प्राइस का इंतजार कर लीजिए। इसकी वैल्यू आ रही है 22,467 यानी 70 मान लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे इसको और देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे मार्केट ऑप्शन चैन में 10:58 यानी 11 बज चुके हैं और मार्केट को मोमेंटम कराते हैं। 11 बजे तक देखते हैं हमको क्या क्या कंडीशंस देखने को मिलती है। मार्केट लगभग यहाँ पर कंसोलिडेट थोड़ा सा करती है और इस लाइन को तोड़ने का प्रयास करती है, फिर उसके बाद तोड़ करके चली जाती है। यानी ये जो रिस्की पुट था वो रिस्की पुट थोड़ा ही मोमेंटम देता है। बात करें तो यहाँ से हम पुट लेते हैं तो थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है, यानी 22,370 से यदि हम पुट लेते हैं तो ये 22,335 यानी 30-40 पॉइंट का मान लीजिए, 40 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पर मिलता है। उसके बाद फिर अगेन अपने रेजिस्टेंस को, जो हाई है, इस डे हाई को तोड़ने का प्रयास करने लगती है मार्केट। फिर तोड़ करके जैसा कि हमने बताया कि मार्केट फिर अगेन 11 बजे के आसपास जाती है अपने UR+1 तक। ठीक है, जिसकी वैल्यू 22,418, 20, 22 ये आ रही थी। वैल्यू चेंज होती रहती है लाइव मार्केट में, इस तरीके से यहाँ पर चेंज हो रही है। 22,021 का भी दिखा रहे, 22,017 का भी दिखा रहे, 22,415 का भी दिखा रही है। ठीक है, इसी प्रकार 22,417, 18, 20 इस तरीके से कई तरीके से चेंज होती रहती है। इसको अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो हमने इस लाइन को यहाँ पर एडजस्ट करके लगा दिया और वहां से एक से पुट बनता है। रिस्क पुट की बात करें तो रिस्क पुट
तो भैया फिसल करके मार्केट रिकवरी कर देती है ऊपर की साइड, यानी यदि एसएल इधर कहीं हम लगाए होंगे या तो यहाँ कहीं पे लगाए होंगे तो एसएल हिट हो गया होगा, यदि नहीं लगाए होंगे तो कोई बात नहीं, मार्केट फिर अगेन हमारे बाइंग प्राइस के आसपास फिर वापस आ जाती है और ट्रेड देने की, इस ट्रेड को पूरा करने की कोशिश करने लगती है। तो इसका टारगेट की बात करते हैं, यदि यहाँ से पुट बनाते हैं तो इसका टारगेट 22,322 रहेगा। तो 22,322 के आसपास मार्केट जाने का प्रयास करती है मगर नहीं जा पाती है, और फिर यहाँ पर धीरे धीरे रिझाने लगती है, यानी साइडवेज हो जाती है काफी टाइम तक। ठीक है, कुछ टाइम तक, काफी टाइम तक साइडवेज होती है, उसके बाद ही सपोर्ट भी हमको डब्ल्यूटीटी दिखाई देने लगता है कुछ ही टाइम बाद, यानी मार्केट तकरीबन अपने इस डाइवर्जन पर 22,322 के यानी 22,400 के स्ट्राइक प्राइस का जो डाइवर्जन है, यहाँ पर मार्केट आकर के कंसोलिडेट हो जाती है। ठीक है, पहला डाइवर्जन इसका 22,373 था, मार्केट 22,373 से भी नीचे गिरती है और वहां पर धीरे धीरे साइडवेज होती है, फिर दूसरे डाइवर्जन तक जाने की कोशिश करने लगती है, फिर धीरे धीरे जाती भी है। यानी हमको यहाँ पर सेफ ट्रेडिंग का जो व्यू था उसमें हमारा छोटा मोटा टारगेट कंप्लीट होता हुआ नजर आया, और आगे देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि मार्केट बेरी सी दिखाई दे रही थी और थी भी, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम है, और जो सपोर्ट है, सपोर्ट अगेन डब्ल्यूटीटी बनाया, और डब्ल्यूटीटी यानी सॉरी सपोर्ट अगेन टॉप की तरफ जाने की कोशिश करने लगा मगर जा नहीं पाया। ठीक है, देखते हैं, जा भी सकता है। अब देखते हैं इसको, 12 बजे, धीरे धीरे 12 बज गए, मार्केट ऊपर जाने लगी, यानी जब सपोर्ट नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करने लगे तो ऐसे केस में मार्केट भी थोड़ा सा बुलिश हो जाती है। हालांकि वो मार्केट को 22,322 की स्ट्राइक प्राइस पर जाना था, जो कि इसका टारगेट भी था, लेकिन बहुत ही रिझा रिझा करके नीचे गिर रही थी, कोई मोमेंटम खास नहीं दिख रहा। चलिए और आगे इसको समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हमको क्या क्या सिचुएशंस देखने को मिलती हैं। तो गाइस देखते हैं अब 12 बजे के बाद कौन सी मोमेंटम हमको दिखाई दे रही, धीरे धीरे टाइम व्यतीत होते गया, और जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस शिफ्टिंग अपनी कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, और सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट डब्ल्यूटीटी दिखाई दे रहा था, यानी 22,400 की स्ट्राइक प्राइस पर जाने की कोशिश कर रहा था। और मार्केट की बात करें तो लगभग 1 बजे के आसपास, यानी मार्केट यहाँ कहीं चल रहा था। ठीक है, यानी 322 के आसपास, जहाँ तक हमने बताया था कि यहाँ पर जाने की कोशिश करेगा। तो मार्केट यहाँ तक धीरे धीरे आकर के फिर अगेन साइडवेज होता है। साइडवेज होने का कारण ये था कि जो रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी बना हुआ था, यानी रेजिस्टेंस टॉप की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, विशेष कुछ है नहीं आज की मार्केट में। हालांकि कल जो कि हमने एफ आई डी एक्स के डाटा को दिखाए थे और ऑप्शन चैन में भी दिखाया था कि जो इसका मोमेंटम है, यानी मार्केट का जो डायरेक्शन है नेगेटिव दिख रहा है, और आज वैसा ही हुआ, एक बड़ा गैप डाउन खुलता है, और गैप डाउन के बाद फिर मार्केट में वेरिस मोमेंटम देखने को मिलती है। पहले थोड़ी सी बेरिश होती है, उसके बाद बुलिश, फिर बेरिश अगेन हो जाती है। यानी कुल मिला जुला करके मार्केट आज एक ट्रेपिंग जोन में था। ठीक है, चलिए हम अपने वीडियो को विराम करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में सब जानकारियाँ समझ में आई होंगी। जो कुछ मिस हुआ होगा उसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।